बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एलबीएल की तमाम कम्युनिटी को लियाकत मागरे का सलाम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और रात के इस पिछले पहर आज एक बहुत बड़ी तादाद आज के इस इवेंट पे मौजूद है। मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं आज के इस प्री लॉन्च इवेंट के ऊपर। आज का दिन बड़ा स्पेशल डे है और आज का दिन बहुत अहम है। आज आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर होंगी और बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के आज मेरे साथ गेस्ट स्पीकर भी मौजूद हैं, जो आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं इस प्री लॉन्च इवेंट के ऊपर और चंद चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम शेयर करेंगे और 2020 से शुरू करके 2021 में ये बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन होगी, जो कि 2020 में शुरू होगी और 2021 में खत्म होगी। तो ऑलमोस्ट एक साल आपने मुझे बर्दाश्त करना है। तो ऑफ कोर्स उम्मीद है आप रेडी रहेंगे पूरा एक साल सुनने के लिए। सो 2020 से शुरू करके 2021 तक का ये सफर, एलबीएल की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 27 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ सफर। तो 2020 बहुत सारे हवालों से हमारे लिए बड़ा अहम भी है, क्योंकि 2020 के अंदर 27 अप्रैल 2020 को हमने एलबीएल की जो बुनियाद है वो रखी और एलबीएल ने अपने सफर का आगाज किया। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे पूरी दुनिया के अंदर, वहां बहुत सारे उन चैलेंजेस के साथ साथ एलबीएल ने अपने इस सफर का आगाज किया और एक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा और बहुत सारे दोस्तों ने इसके साथ स्पेशली ये जो 2020 का साल था, यहाँ से हमारी जर्नी का आगाज हुआ। एलबीएल का जो सफर है वो यहाँ से आगाज हुआ। तो बहुत सारे लोगों को ये बात यहाँ पर मैं बताता चलूं कि एलबीएल की जो जर्नी है वो बहुत बड़ी नहीं है। ऑलमोस्ट 8 महीने पहले ये सफर 27 अप्रैल 2020 को इस सफर का आगाज हुआ था और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जर्नी जो आज यहाँ तक पहुंची है उसके बारे में आज आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करें, क्योंकि आज प्री लॉन्च इवेंट्स है, एलबीएल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्री लॉन्च है। तो आज बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें आपसे शेयर होंगी और बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होंगी। और यकीनन आप जहां कहीं भी बैठे हैं, जिस जगह पे भी बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया किसी भी हिस्से में हैं, ये उर्दू हिंदी स्पीकिंग समझने वाली तमाम मार्केट्स के लिए ये बेसिकली आज का ये इवेंट है। ये प्री लॉन्च इवेंट है। हमने ये डिसाइड किया था कि मिडनाइट को ये इवेंट स्टार्ट करेंगे और इसको न्यू ईयर के ऊपर खत्म करेंगे। एक साल शुरू करेंगे और अगले साल में जाके इसको खत्म करेंगे। 2020 से शुरू करेंगे और 2021 में इसको खत्म करेंगे। तो 2020 बहुत ही जहां बहुत सारे चैलेंजेस का साल था, वहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई और इसी 2020 के अंदर एलबीएल का जो क्याम हुआ। तो यकीनन ये जो 8 महीने का सफर था पिछला, ये बड़ा अहम था। ये सफर हमने कहां से लेकर कहां तक तय किया, आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस सफर के अंदर हमने अभी तक क्या किया और आगे करने क्या जा रहे हैं, उसके ऊपर भी भरपूर तरीके से आपसे बात होगी, काफी सारी चीजें आपसे शेयर होंगी। और सबसे पहले उस सफर के आगाज से पहले उसमें क्या किया, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, स्पेशल थैंक्स हूँ, चाहे वो पाकिस्तान में थे, बाहर थे, क्योंकि एलबीएल न सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है बल्कि इसके अलावा एलबीएल इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, जैसे इसमें इजिप्ट है, मोरक्को है, यूके है, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, चाइना और बहुत सारी मार्केट्स के अंदर इस वक्त इंडिया के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एलबीएल की कम्युनिटी जो है वो वर्क कर रही है। सो एलबीएल क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो मैं आज उन तमाम लोगों का, तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस जर्नी के अंदर हार्ड वर्क किया और ये जो ड्रीम देखा गया था अब 27 अप्रैल 2020 को, उसको जो रियलिटी में कन्वर्ट करने में, उसको इस लेवल पे लाने में अपना रोल प्ले किया। मैं उन तमाम दोस्तों का दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह वो तमाम दोस्त जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो तमाम दोस्त हमारे लिए काबिल इत्तराम और काबिल इज्जत हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम किया। बिजनेसेस की दुनिया में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन असल जो कंपनीज होती हैं उनका अपना एक विजन, एक मकसद वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, वो रोड मैप बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर वो रोड मैप क्लियर होगा, मकसद क्लियर होगा, तो यकीनन आप आगे बढ़ते हैं। तो आज इस दिन के मुनासबत से जब हम अपने इस प्रोग्राम का, अपने एलबीएल के तमाम प्रोजेक्ट्स का प्री लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर किसी दोस्त को कोई बात किसी भी लेवल पे मेरी कोई हर्ट हुई हो तो मैं उसके लिए मादरत भी चाहता हूं ऑन एयर, और मैं ये समझता हूं कि जो माफी मांगने वाला होता है
वो कभी हर बार गलत नहीं होता, बल्कि ये उसकी हम्बलनेस होती है। और मैं समझता हूँ हम सबको इसी हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हम्बलनेस है, इससे बढ़कर कोई और चीज लीडरशिप में हम यही सिखाते हैं कि आपको हम्बल रहना चाहिए, हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगेन अगेन वंस अगेन आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से ये जो ड्रीम देखा गया था वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। सो एलबीएल ने जब अपने सफर का आगाज किया तो एलबीएल जस्ट एक एलबीएल था। उसके साथ फिर ज़ाहिर एक ड्रीम था कि एलबीएल के अंदर कुछ ऐसा काम किया जाए। 20-21 साल इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद एक ड्रीम, एक मकसद मौजूद था मेरे किसी ना किसी दिल के कोने के अंदर कि अब अगर एलबीएल के साथ इस प्लेटफॉर्म पे उतरना है, कुछ करना है कम्युनिटी के लिए, तो कुछ ऐसा करना है को जो रियल हो, जेन्युइन हो और लॉन्ग टर्म हो। ये हमेशा मेरे माइंड के अंदर एक चीज रही है। और उसी वजह से अगर आप ये एलबीएल का इकोसिस्टम देखेंगे, एलबीएल का इस अराउंड सारा इकोसिस्टम देखेंगे, तो इसके अंदर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। और इसके दरमियान में अगर देखेंगे तो वो जो LC4 जो हमारे कम्युनिटी के पास ऑलरेडी एक डिजिटल एसेट्स की शक्ल में चीज मौजूद है, वो इसके सेंटर्स में है। लेकिन उसको बनाने के लिए, उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, उसका वाकई अपनी कम्युनिटी को उसको उसका बेनिफिट, रियल बेनिफिट पहुंचाने के लिए खाली हवा में बात करने से तो वो नहीं पहुंच सकता था। यकीनन उसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिकली चीजें डिजाइन करने की ऐसी जरूरत थी, और उसके पीछे एक रियल मैकेनिज्म, एक रियल सिस्टम डिजाइन करने की बड़ी ऐसी जरूरत थी। और मैं ये समझता था कि जब तक अगर किसी चीज के पीछे रियल सिस्टम डिजाइन नहीं होगा, वो चीज कभी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती, कभी पायदार नहीं हो सकती। जैसे अगर आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, वो किसी रियलिस्टिक अप्रोच पे नहीं होगी, वो किसी रियल चीज के ऊपर नहीं होगी, वो सॉलिड नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप कभी भी वो बिल्डिंग बड़ी नहीं बना सकते। उस बिल्डिंग के क्रैश होने का खतरा हर वक्त रहेगा। जितनी बड़ी आपने बिल्डिंग बनानी है, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी रखनी है। तो अगर आप वाकई ये जो डिजिटल एसेट्स था LC4 लोगों को बेनिफिट देना था, तो डेफिनेटली इसको सेंटर में रखकर इसके अराउंड वो पूरा रियल मैकेनिज्म खड़ा करना था, जिसकी बेस के ऊपर ये फ्यूचर में लोगों को बेनिफिट दे सके। और ये सारा काम हमारे यहाँ एक चैलेंज है। इसके साथ जब एलबीएल का ये सारा इकोसिस्टम में खड़ा कर रहा था, तो बहुत एक बड़ा चैलेंज ये भी था, क्योंकि हमारे यहाँ एक आदत बन चुकी है शॉर्टकट में जल्दी से चीजों को करने का, जल्दी सारा कुछ करने का। लेकिन मैं इस बात का बिलीवर हूँ, स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, कि जब भी अगर आपको सही काम करना है तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। आज में इन तमाम प्रोजेक्ट्स की, आज क्योंकि प्री लॉन्च है, हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की प्री लॉन्च है, इसमें लीड अप है, रेम्ड अप है और लिंक्ड अप है। इनकी प्री लॉन्च का डे है आज, तो यकीनन मैं उसके ऊपर बात करूंगा एक एक के ऊपर। लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा। वो कहते हैं कि ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है कि हार्डेस्ट टाइम के बाद ना, वो मतलब बड़ा मुश्किल जो व्यू आपको मिलता है, कभी आप बिल्कुल चढ़ाई चढ़ रहे हो, कभी आपने अगर पहाड़ी इलाके में या किसी टफ हालात से गुजर रहे हो, तो उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको यकीनन वहां से जबरदस्त व्यू नजर आता है। तो आपने किसी बड़ी जर्नी की तरफ जाना है, किसी बड़ी मंजिल की तरफ जाना है, किसी बड़े मकसद के पीछे जाना है, तो उसके पीछे जो जब तक आप उसका वो जो एक डिफिकल्ट टाइम नहीं होता, जब तक आप उसके लिए वो हार्ड वर्क से नहीं गुजरते, उस वक्त तक आप वो अपने बड़े मकसद तक नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, चैलेंजेस लाइफ का हिस्सा है, वो आएंगे और गुजर जाएंगे। बट अगर आपने उन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया, तो वो आपको किसी और बड़े चैलेंज के अंदर लेके चले जाएंगे, और फिर उसको खत्म करने के लिए फिर किसी और बड़े चैलेंज के अंदर जाएंगे। वो जैसे कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो यही होता है कि जब कभी हम एक चैलेंज को वक्ती तौर पर कोई शॉर्टकट लगा के खत्म करने की जब कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा आपको प्रॉब्लम खड़ा करता है। और अगर आप उसका लॉन्ग टर्म और प्रॉपर इलाज करवाते हैं, तो फिर उसका इलाज सही हो जाता है। जैसे अगर आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको वक्ती एक इंजेक्शन लगा दिया, उससे आपको वक्ती आराम तो हो गया, रिलीफ तो मिल गया आपको, लेकिन वो जो उसके जो असरात थे, वो जो डिजीज थी, आपने उसको प्रॉपर इलाज नहीं करवाया, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो जब वो ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर गई कि वो अब आपके लिए मसला बन गई, अब आपकी जिंदगी को खतरा लाक हो गया। तो ऐसे ही हम नॉर्मली लाइफ के अंदर भी यही कुछ कर रहे होते हैं कि जब हम शॉर्टकट, एक मसले को किसी शॉर्टकट से हल करने की कोशिश में हम कई सारे और मसले खड़े कर लेते हैं अपने के लिए। तो एक बात तो डिसाइड की थी एलबीएल ने कि जब भी हम कोई काम करेंगे, वो किसी सॉलिड बुनियादों के ऊपर करेंगे, उसके पीछे को सॉलिड काम करेंगे और कोई बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, ताकि किसी एक टेम्परेरी किसी मसले को खत्म करने के लिए 4 और मसाइल अपने लोगों को उन मसाइल के अंदर ना लेके जाया जाए। ये एक विजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इस विजन की वजह से हमने ये सारा कुछ किया जो आप इकोसिस्टम देखा।
आगे आपको नजर भी आ जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के लिए एलबीएल जो है ना, वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि खाली प्रोजेक्ट हैं या खाली कोई चीज नई हम इजाद करने जाए। हमने वो दुनिया की टॉप सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज को कनेक्ट किया, कॉम्बिनेशन बनाया। एलबीएल मैंने पहले भी कहीं वेबिनार की उस बात का जिक्र किया और आज मैं दोबारा इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि इस बात को अपने माइंड में रखिए कि एलबीएल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड बिगेस्ट इंडस्ट्रीज का, उन इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए एक पहले उन इंडस्ट्रीज को, अगर आपको ये इसका बिलीव चाहिए कि आया ये एलबीएल के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो आप उन इंडस्ट्रीज को स्टडी कर लें। जब आप उन इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन बड़ी बिग इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बनाया है हमने। फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमने बड़ी इंडस्ट्रीज को कंबाइन करके उनके कॉम्बिनेशन के साथ उसको डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के साथ मर्ज करके एलबीएल के जो प्रोजेक्ट हैं वो डिजाइन किए। तो इस प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको उन इंडस्ट्रीज की हाउ नाउ होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एलबीएल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप बात करें तो एलबीएल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ खुद 180 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है इटसेल्फ खुद। उस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के नाम पे मार्केट में बेतहाशा स्कैम्स, फ्रॉड हर डेली, हर दूसरी जगह पे, हर दूसरी कोने में आपको नजर आएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा रियल बिजनेस भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर जो 180 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो अगर आप देखें तो यहां पर हमने क्या किया, लिंक्ड अप हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ, जो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री को कनेक्ट किया और ई कॉमर्स के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ई कॉमर्स को हमने डायरेक्ट सेलिंग एलबीएल के साथ, डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोजेक्ट हमने लिंक्ड अप का डिजाइन किया वो कनेक्टिविटी है बेसिकली किसकी, ई कॉमर्स की। अगर आप दूसरी बात देखें तो जो रैम्ड अप है हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है, रैम्ड अप क्या है, रियल स्टेट इंडस्ट्री को हमने कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ। ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। हर शख्स को पता है इसके बारे में कि रियल एस्टेट कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हर शख्स एक ड्रीम इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर। तो इस इंडस्ट्री को हमने कनेक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ इन अ रियल मीनिंग। आज इसके ऊपर मजीद डिटेल से भी बात होगी। फिर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको कनेक्ट किया अपने जो लीड अप का जो प्रोजेक्ट है, लीड अप के प्रोजेक्ट के लिए। अब खूबसूरती क्या थी, बेसिकली लिंक्ड अप, लीड अप, रैम्ड अप है क्या, ये इन इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है टूवर्ड्स एलबीएल। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली नया क्या किया हमने, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी चल रही थी, हमने उसके अंदर यूनिक आइडिया लेके आए थ्रू लीड अप ऐप। हमने उस इंडस्ट्री को कनेक्ट किया अपने डायरेक्ट सेलिंग की पावर के साथ अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए। इसी तरह ई कॉमर्स तो पूरी दुनिया में चल रही थी, ऐसा नहीं था कोई नई इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स सक्सेसफुल इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री को हमने लिंक्ड अप के जरिए डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्ट करके अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। इसी तरह रियल एस्टेट ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री है, रिनॉन इंडस्ट्री है। हमने रैम्ड अप, आज उसके बारे में डिटेल से बात भी होगी, उसके जरिए से हमने कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि ताकि एक हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी जो हमारे साथ काम कर रही है वो उसका बेनिफिट ले सके। इस तरह जो आपका LC4 है, जो आपका डिजिटल करेंसी है, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसकी कनेक्टिविटी कर दी हमने। और ये जो तीनों प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें ई कॉमर्स है, जिसमें लिंक्ड अप है, जिसमें लीड अप है, जिसमें रैम्ड अप है, इन तीनों की जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, वो अल्टीमेटली उसको ये इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म खड़ा कर दिया गया ताकि इसका जो यूटिलाइजेशन है, जो कम्युनिटी के पास इस वक्त LC4 है, उसका यूटिलाइजेशन आके इन तीनों इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज हो और यहां से इसकी रियल वैल्यू इसकी इंक्रीज हो। और ये जो हमारे कम्युनिटी के पास जो 21 मिलियन LC4 है, ये रियल मीनिंग के अंदर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो और उनकी वैल्यू जनरेट हो रही हो। ये बेसिकली कंसेप्ट है टोटल एलबीएल के इन प्रोजेक्ट्स का। तो इनको अंडरस्टैंडिंग करने की बड़ी जरूरत थी। तो मैंने कहा कि आज प्री लॉन्च के मौका के ऊपर आपको दोबारा इसकी अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट हैं ये कॉम्बिनेशन है 4 बड़ी इंडस्ट्रीज का। अब मैं थोड़ा सा ब्रिजिंग किया है हमने पहला प्रोजेक्ट लीड अप, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको अपडेट करता चलो। लीड अप बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और कॉम्बिनेशन है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का। लीड अप एक एप्लीकेशन, खाली एक एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि लीड अप का जो प्रोजेक्ट है इसके जरिए से हमने कंबाइन किया डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को और डायरेक्ट सेलिंग को टूवर्ड्स टुगेदर। और ये जब कंबाइन किया हमने, इसको आपस में कंबाइन किया, तो यहां से हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया वो था लीड अप के नाम से, एप्लीकेशन के नाम से। लीड अप का 4.0 एडिशन 2021, ये इस वक्त कल तक ये अपडेट आ जाएगी, आप इसको यूज कर सकते हैं। 4.0 जो ऐप होगी इसको आपने डाउनलोड करना है, जो ही प्ले स्टोर पे आती है आपने इसको डाउनलोड करना है और इसको यूज करना है।
इसके ऊपर, इसके लिए पूरी गाइडलाइन मौजूद है। मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, चंद बेसिक अपडेट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसका नया डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया गया है, जो कि नई आपको जो अपडेटेड जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर इस तरह का नया डैशबोर्ड, आपको जो पहला पेज होगा वो इस तरह का मिलेगा, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स है और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट आया करेंगी। हम कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट आपको लाइव आपको मिलती रहे अनाउंसमेंट। उसके बाद आपका डैशबोर्ड है, फिर कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप एलबीएल की मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। बैक ऑफिस है, इस बैक ऑफिस को बड़ा अच्छे तरीके से याद रखें क्योंकि ये बैक ऑफिस आपका सेपरेट बना दिया गया है। आपके वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो अर्निंग पॉइंट्स हैं, वो अब आपके बैक ऑफिस में नजर आएंगे। आगे चल के मैं इसकी डिटेल भी बता रहा हूँ। तो ये उसके बाद आपको यहाँ यहीं पर आपको वन विंडो ऑपरेशन में यहाँ लिंक्ड अप का लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक्ड अप के प्रोजेक्ट के ऊपर ले जाएगा। तो आपकी जो कम्युनिटी, जो लीड अप के जरिए आपकी दुनिया में कम्युनिटी बन रही होगी, वो कम्युनिटी जस्ट ये ऐप खोलेगी तो वो आपके तमाम प्रोजेक्ट्स उसके हैंड पे होंगे। वो किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके विजिट करना चाहेगा तो उसको अलग नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जस्ट यहीं से वो इस पे क्लिक करेगी तो वो उसको लिंक्ड अप के प्रोजेक्ट पे ले जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो वो उसको रेम्ड अप के प्रोजेक्ट पे ले जाएगा। और इसके अंदर और बहुत सारे यूनिक आइडियाज हमारे पास मौजूद हैं, जो आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर हम एडअप करते चले जाएंगे, ताकि वन विंडो, ये जो एक मोबाइल ऐप है लीड अप, ये आपके तमाम जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये इसके जरिए से सारे रन हो रहे होंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस है। तो लीड अप क्या है, आपका कम्युनिटी ड्राइवर है बेसिकली। तो इसके जरिए से बहुत बड़ी जो आपकी कम्युनिटी आती है, और उस कम्युनिटी को फिर रियल मीनिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस लीड अप ऐप के जरिए से उनको अपडेटेड होती रहेंगी और पता चलती रहेंगी। इसी तरह जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर चंद चीजें चेंज की हैं, नेम चेंज हुए हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपका पहले क्लिक एंड अर्न था, उसको आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बोलेंगे, या आपने लोगों को अपडेट करना है। इसकी जो गाइडलाइन है पूरी वो रेडी है, वो इंशाल्लाह आपको आज रात को, कल सुबह वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। आज रात को आपके लीडर्स के जरिए आपको मिल जाएगी, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो जो क्लिक एंड अर्न का ये काम सारे वही कर रही होगी। तो जब आप ये नया डैशबोर्ड देखें या नई ये देखें ऐप, तो आपने परेशान नहीं होना। कल से आपके पास जो प्ले स्टोर के ऊपर ये वाली ऐप अवेलेबल होगी तो आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया ये। तो इसके अंदर सारी चीजें एज इट इज काम कर रही हैं, सिर्फ इसके नेम जो है ना उसके अंदर चेंजेस आई है। जैसे क्लिक एंड अर्न था तो वो आपका इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होगा। इसी तरह आपका जो शेयर एंड अर्न था तो वो सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविटीज में आ जाएगा। जो आपकी वॉच एंड अर्न था वो ट्रेंडिंग वीडियोज में जाएंगे। और माई रेफरल, आप यहाँ पर अपने रेफरल कंटेंट और शॉप नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन ये आपको उठाकर आपको लिंक्ड आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, वहां से जाके आप शॉप कर सकते हैं। एफिलिएटेड एप्स ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज चेंज हुई है डैशबोर्ड के अंदर, ये जो नई ऐप इंशाल्लाह कल से आपके पास अवेलेबल होगी, इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस बिल्कुल ऐसे हैं। तो आपको मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूं कि इन चेंजेस से आपने घबराना नहीं है। ये पीछे काम वही कर रही होंगी सारे, लेकिन सिर्फ आपने इसको देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। गाइडलाइन सारी मौजूद होगी और उसके अच्छे तरीके से अपने लोगों को, जिनको आप लेके आ रहे हैं, जो कम्युनिटी आप लेके आ रहे हैं, उनको आपने समझाना है इसके ऊपर। ट्रेंडिंग वीडियोस इस तरह से आपके उसमें शो हो रही होंगी। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स का जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ऐसी सेम ही है, और ट्रेंडिंग वीडियो की भी जो एक्टिविटी है उसी तरह करनी है जिस तरह से आप पहले कर रहे हैं। कोई उसके अंदर चेंज नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जो नेम है वो चेंज हो गए हैं। जैसे क्लिक एंड अर्न को आप कहेंगे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, और जो आपके वॉच एंड अर्न है वो हो जाएगा ट्रेंडिंग वीडियोस। तो ये बिल्कुल एज इट इज काम कर रहा होगा, इसमें कोई ऐसा चेंज और कोई इसका फंक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसके नेम चेंज है ताकि आपको पता हो कि ये क्या है और इसके किस तरह से काम करना है। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था, इसको हमने चेंज किया है। टोटल सोशल एक्टिविटीज अब आपको बिल्कुल, आपके पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। ट्विटर, बहुत सारे लोगों के अकाउंट बंद हो जाते थे, एक बड़ा चैलेंज था, उसको सॉल्व कर दिया गया है। अब आपके पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, जहां पर भी करें, इसके आपने नंबर ऑफ क्लिक्स जनरेट करवाने। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ऑन एयर भी और अपने टीम से भी, कि अब आपकी सोशल एक्टिविटीज की जो अर्निंग है, जिसे शेयर एंड अर्न कहते हैं, वो एक्टिविटी डिपेंड होगी क्लिक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने उसके यूनिक क्लिक्स होंगे, उसके ऊपर आपके वो क्लिक काउंट होंगे, और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज बड़ी अहम चीज है वो आपका आईपी एड्रेस भी चेक होगा उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता, जिस बंदे का जितना बड़ा सोशल नेटवर्क होगा, जितनी सोशली वो स्ट्रांग होगा, उसको उतना इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप कहीं भी ये जो 3-4 ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वी चैट है, इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास और कोई सोशल मीडिया का टूल है, आप उसके अंदर भी जाके इनको शेयर कर सकते हैं। वहां पर ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, उसको ले जाके वहां शेयर कर सकते हैं। आपके जितने यूनिक क्लिक्स आएंगे, यानी कि जब आपने कोई चीज शेयर की, उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई भी नहीं आया, किसी ने उसको ओपन नहीं किया, क्लिक नहीं किया, तो आपको कोई उसका वो क्लिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने उसको ओपन किया, क्लिक किया, वो क्लिक काउंट होगा, और ये सारे क्लिक काउंट होने के बाद तब आपको उसकी अर्निंग आएगी। तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि अब आपका जो शेयर एंड अर्न, जो सोशल एक्टिविटीज का जो कंसेप्ट है, ये अब आपके हाथ में है, और आपके पास डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सोशल कम्युनिटी बिल्डअप है।
आप उसमें जितना शेयर करेंगे और जितना लोग उसको क्लिक करेंगे, खोल रहे होंगे, और जितना वो आगे शेयर हो रहा होगा और जितने उसके ऊपर क्लिक्स पड़ रहे होंगे, वो सारे क्लिक्स बैकअप पे सारे काउंट हो रहे होंगे, और वो 24 आवर बाद आपके बैक ऑफिस में आपको नजर आ जाएंगे कि आपने जो लिंक शेयर किया था वो कितने यूनिक विजिटर उसके ऊपर आए, कितने क्लिक्स उसके ऊपर पड़े, कितने नंबर ऑफ क्लिक्स थे, और टोटल नंबर ऑफ यू आर अर्निंग। तो ये इस तरह से काउंट होगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है और उसको करना है। ऐसा ना हो कि कल से आप उस पर क्लिक कर रहे हो और शेयर कर रहे हो और आप कहीं अर्निंग नहीं है। तो 24 आवर बाद आपने इसको समझना है सबसे पहले कि अच्छे तरीके से आपने इसको शेयर करना है। और आपकी जो कम्युनिटी है, अगर वो यूनिक यूजर उसके ऊपर आ रहे हैं और वो उसको ओपन कर रहे हैं, तो वो क्लिक्स आपके काउंट्स हो रहे हैं, और 24 आवर बाद आपके बैक ऑफिस में आपको नजर आ जाएगा कि आपके इस शेयर कितने क्लिक पड़े और हर क्लिक के ऊपर आपको अर्निंग मिल रही होगी। तो अब आपके पास इंडिपेंडेंट, यूं समझे कि आप आपके पास एक ऐसा सोर्स आ गया है कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, वो जो क्लिक है वो कितना आगे क्लिक होता रहा, वो जो आपने लिंक शेयर किया, जितना वो आगे चला जाएगा हर क्लिक के ऊपर आपको अर्निंग उसकी मल्टीप्लाई होती रहेगी, वो मिलती रहेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोशल नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, यूनिक विजिटर कितने लेके आते हैं आप अपने साथ, और कितना अच्छे तरीके से उसको स्ट्रांगली आप मैनेज करते हैं। अब आप जितना इसको मैनेज करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग। अब आपकी जो लिमिट है अर्निंग की, मुमकिन है कोई कुछ भी ना अर्न करना और कोई कुछ बहुत जबरदस्त अर्निंग $2-2, $3-3, $4-4 डॉलर तक भी लोग अर्न कर रहे हों, अगर उनके पास सोशल कम्युनिटी और सोशल नेटवर्क अच्छा है और वो यूनिक क्लिक जनरेट करवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कई वेबिनार्स पे कहा कि अगर आप इन प्रोग्राम से सही बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपना सोशल नेटवर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इससे भी ये सोशल एक्टिविटीज, क्योंकि एक नई चेंज के साथ हमने लॉन्च किया है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जहां से अर्निंग आ रही है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफिल हम करेंगे तो अर्निंग आएगी, वो अर्निंग आएगी तो अर्निंग आगे जाएगी। इट्स वे बहुत ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। और अब आपके लिए सोशल एक्टिविटी शेयर एंड अर्न है, ये एक वो प्लेटफॉर्म बन गया है कि अगर आप चाहें तो इससे आप मैक्सिमम अर्निंग जनरेट करवा सकते हैं, अगर आपके पास यूनिक यूजर हैं और सोशल कम्युनिटी बड़ी है तो ये इस पे डिपेंड करता है। और 24 आवर बाद आपके बैक ऑफिस में वो नंबर ऑफ क्लिक्स भी शो हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपने कितनी अर्निंग की, नंबर ऑफ क्लिक मल्टीप्लाई बाय योर अर्निंग, क्योंकि हर क्लिक के ऊपर आपको अर्निंग आ रही होगी। सो एफिलिएटेड एप्स जो हैं बिल्कुल सेम मेथड है, उसी तरह से वर्क कर रही हैं जैसे आप पहले काम कर रहे थे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ये अब आपको वहां पर मिल देगी। चंद चीजें आपने याद रखनी है। एक तो ये चीज याद रखनी है कि अब आपका जो पैकेज है वो जेएमटी टाइम के मुताबिक चलेगा। जेएमटी टाइम जो भी है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपको पता है जो आपका क्लोजिंग टाइम होता है सुबह, उस वो जेएमटी टाइम होगा। तो बाकी खैर आप सिंपल एक बात याद रखें कि जेएमटी टाइम के मुताबिक 24 आवर जितनी भी आपकी जो वीडियोस आएंगी, एक्टिविटीज आएंगी, वो 24 आवर तक जेएमटी टाइम से जेएमटी टाइम तक वो अवेलेबल होंगी। उसके बाद वो रिमूव हो जाएंगी। अगर आप किसी बंदे ने आज 24 आवर में एक्टिविटी नहीं की तो कल उसके पास पिछली एक्टिविटी के पैसे खत्म हो जाएगी, नई एक्टिविटीज उसके पास मौजूद होगी, वो उसको यूज करके, उसका मतलब उसने एक दिन की वो जो एक्टिविटी है उससे उसको कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो एक्टिविटी ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है, वो सारी चीजें वहां से रिमूव हो गई हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम इसका डिजाइन कर दिया गया है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि 24 आवर्स के अंदर आपने उस दिन की एक्टिविटी हर हाल में करनी है, और जो टाइमिंग है इसकी वो जेएमटी टाइम के मुताबिक है, इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद लीड अप का जो वर्जन है 4.0 वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल होगा कल से। आपने उसको कल किसी वक्त भी वो आ सकता है, आपने उसके बाद जाके उसको वहां से डाउनलोड करना है और अपनी सारी टीमों के अंदर, क्योंकि अगर कोई बंदा 4.0 अपलोड नहीं करेगा तो उसको पैकेज नहीं आ रहा होगा। तो इस बात को भी आपने ख्याल रखना है कि जो ही ये आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल होता है तो फौरी तौर पर आप अपने टीम्स के अंदर ये मैसेज कन्वे करना है ताकि वो इसको डाउनलोड कर लें और इस 4.0 को जो वर्जन है इसको यूज करें, ताकि उनको पैकेज उनको आता रहे और किसी किस्म का प्रॉब्लम परेशानी ना हो। लीड अप का जो ऐप जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त जो आपके बैक ऑफिस में जो पॉइंट शो हो रहे हैं ये एक्यूरेट पॉइंट है। अच्छा, एक बात का याद रखिएगा, अगर किसी के पॉइंट्स वहां से डिडक्ट हुए, किसी के $3, किसी के 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट अगर किसी के कम हुए, तो ये वो थे जो एक्स्ट्रा किसी भी सिस्टम के बग की वजह से ऐसा हुआ था। जब ऐप लॉन्च की थी सितंबर में, उससे लेकर पिछले 3 महीने में जो भी कोई सिस्टम में बग आया या कोई किसी वजह से कोई वीडियो नहीं डिलीट हो रही थी वहां से और वो बार बार देख रहे थे और उस वीडियो के अंदर ज्यादा अर्निंग आ रही थी या किसी भी लेवल पे कोई चीज थी, तो उसको रिमूव किया गया। इसके अलावा जो उस दिन का एक पैकेज था और उस दिन की जो एक्टिविटी थी वो उसी तरह से लोगों को मिली है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है और उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं है। तो अभी जो आपकी अर्निंग है ये एक्यूरेट अर्निंग है, इसी को काउंट कीजिएगा। ये वो अर्निंग है जो ऑडिट के बाद आपको मिली है और ये वो अर्निंग है इसे, और आइंदा फ्यूचर के लिए इसको सिस्टमैटिकली बिल्डअप कर दिया गया है कि दोबारा आपकी जो पर डे की अर्निंग होगी उससे ज्यादा आप एक्सीड कर ही नहीं सकेंगे।
तो ये एक इसके अंदर सिस्टमैटिकली उस वक्त एक चैलेंज था जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसका मिस यूज किया था, और डेफिनेटली वो राइट था कंपनी के पास कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने जेन्युइन अर्निंग किया वो तो उनको मिल जाए, लेकिन अगर कोई अर्निंग किसी सिस्टम के बग की वजह से वो ज्यादा चली गई है तो उसको वापस रिवर्स कर दिया जाए। तो वो छोटी माइनर अगर कहीं डिडक्शन हुई है तो उसको आपने परेशान नहीं होना, वो आपकी थी ही नहीं, जो चीज आपकी नहीं थी उसके लिए परेशान नहीं होते। तो इसलिए ये आपको बताना बड़ा जरूरी था ताकि आपको अंदाजा हो। और ये क्वेश्चन अगर कल आप जब अपना बैक ऑफिस देखेंगे तो वो अर्निंग आपको, रियल अर्निंग जो सही आपकी अर्निंग थी वो आपको वहां पर नजर आ रही होगी, और बल्कि आज से जाके अपना बैक ऑफिस खोल के देख सकते हैं, वहां पर आपको वो रियल अर्निंग इस वक्त मौजूद है। उसके बाद अगर जिन लोगों ने 50 से ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं डेफिनेटली, और अगर उन्होंने ऑलरेडी अपना अकाउंट अपग्रेड कर दिया है तो उनकी जो अर्निंग है उसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह जनवरी 2021 में उनको रिलीज हो जाएगी, मिल जाएगी। ये लीड अप का बैक ऑफिस है। लीड अप के बैक ऑफिस के अंदर बड़ा सिंपल सा है। जब आप अपनी ऐप खोलेंगे तो यहाँ पर एक आइकन होगा बैक ऑफिस का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा लीड अप डाटा ऐप पे। यहाँ पर सेम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सेम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आप अपना बैक ऑफिस में जाके अपनी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होंगे लीड अप के ऊपर, वो आप सारी की सारी एक्टिविटी अब आपको इसके बैक ऑफिस में नजर आ रही होंगी। तो ये बैक ऑफिस टोटल एक अलग बना दिया गया है। सिर्फ आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे या नीचे ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करेंगे ये उठा के आपको इस लिंक पे भेज देगा। यहाँ पर सेम आपने लॉगिन करना है, वही यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने लीडअप का है वो यहाँ पर डालेंगे तो अपने बैक ऑफिस में जाके अपनी अर्निंग आप देख लेंगे। अब अपनी अर्निंग देख सकेंगे कि आपने किस किस पॉइंट से क्या क्या किया और कितनी आपकी अर्निंग आई। तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यूजर गाइड आपके पास अवेलेबल होगा, सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज उसके अंदर मेंशन है, एक एक चीज उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन जस्ट मैं ओवरव्यू आपको देना चाह रहा था कि जो नई चेंजेस के साथ आज हम इसकी प्री लॉन्च कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको प्रॉपर अपडेट होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ सकें। लीड अप का जो फ्यूचर रोड मैप है वो इस तरह से है कि एडिंग मोर इनकम स्ट्रीम्स इन अपकमिंग मंथ्स। हम बहुत प्लान है कि इसके अंदर मजीद इनकम स्ट्रीम्स को ऐड किया जाए। उसके बाद इसके अंदर कम्युनिकेशन फीचर्स जो है वो ऐड अप किए जाएं। फुल लॉन्च से पहले इसके अंदर चंद कम्युनिकेशन फीचर्स ऐड किए जाएं ताकि ये आपका सिर्फ अर्निंग सोर्स ना हो बल्कि कम्युनिकेशन सोर्स भी हो। ये टोटल एक ऐसा टूल हो जिसके जरिए से आप कम्युनिकेशन कर सकें, लाइक व्हाट्सएप, लाइक जूम। तो ये एक विजन है इसके अंदर कि आपको इस तरह के टूल भी मुहैया किए जाएं ताकि आप इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद इसके अंदर मजीद एक प्लानिंग ये है कि हम इसको मोर एफिशिएंट बनाएं ताकि कम से कम टाइम के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये वो टूल है जो रातों रात नहीं बनता, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। अगेन मैं बता रहा हूं, उस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है और उसको अपनी सक्सेसफुल ट्रैक पे आने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए। उस टाइम पीरियड के बाद जाके ये यकीनन लीड अप ऐप जो है ये आपके लिए एक बड़ा फ्रूटफुल टूल बनेगा। राइट नो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी कम्युनिटी इस फ्री टूल के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो कम्युनिटी है उसको बिल्डअप करें और इसको एंजॉय करें। ये आपके पास इस वक्त फ्यूचर, ये इस वक्त टूल आपके पास मौजूद है कि इस टूल के जरिए से आप पूरी दुनिया के साथ लिंक होकर बहुत तेजी से बहुत बड़ी कम्युनिटी आप बिल्डअप कर सकते हैं लीड अप ऐप के जरिए से। इसके फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग मौजूद है, जिन प्लानिंग के साथ इसको एक वाकई एक रियल मानों में इस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुल करना है। और क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, सिर्फ उसका जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अंदर हम, क्योंकि एक नया आइडिया है, वो जो चैलेंजेस हैं जो फिक्स होते चले जाएंगे, जो जो वक्त गुजरता चला जाएगा ये ऐप आपके लिए मोर इनकम सोर्स का जरिया बनता चला जाएगी। एक और इंडस्ट्री को हमने कंबाइन किया। अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आता हूं। ये लीड अप के ऊपर मैंने आपको अपडेट की, अब दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। लिंक्ड अप, आज उसका भी प्री लॉन्च है। लिंक्ड अप बेसिकली कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्रीज का, अगेन ई कॉमर्स का और डायरेक्ट सेलिंग का। और लिंक्ड अप के ऊपर मेरे पास आज अपडेट करने के लिए जो साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि उनको अनम्यूट करूं और वो आके आपसे शेयरिंग करें, इसके हवाले से भरपूर तरीके से आपको इसके बारे में बताएं कि लिंक्ड अप का अभी क्या मॉडल है और आगे कहां तक जा रहा है। तो ब्रदर कामरान खान गौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू लियाकत भाई। अपने तमाम सबसे पहले दोस्तों को जो आज इस कॉल पे मौजूद हैं, वेबिनार पे मौजूद हैं और इतने ज़बरदस्त हिस्टोरिक मूवमेंट में मौजूद हैं, उन तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और ये अल्लाह का करम है कि जो लोग भी आज यहाँ बैठे हुए हैं, 2020 बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत भारी गुजरा है और चूंकि किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लॉस ज़रूर पहुंचा होगा, कोई अपना अजीज़ कोई करीब हो गया होगा। लेकिन जो लोग अभी मौजूद हैं ये वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस तमाम पीरियड को सरवाइव किया है और आज इस वेबिनार पे सुन रहे हैं और अगले साल की प्लानिंग के अंदर शामिल हैं। तो तमाम दोस्तों को और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने ये यहाँ तक हमें पहुँचाया है और आगे भी पहुँचाएंगे।
तो दोस्तों जब स्टार्ट ले रहे थे हम जब 2020 के अंदर कोविड-19 आया और जब एलबीएल का टाइम आया, जिस वक़्त एलबीएल ने बर्थ लिया उस वक़्त कोविड-19 अपनी पीक पे पहुँचा हुआ था, तमाम दुनिया में लॉकडाउन था और लोग उसके अंदर से ये तलाश कर रहे थे कि इतने तमाम डिस्ट्रक्शन पे और तबाहकारी के बाद क्या अपॉर्च्युनिटी इसमें से क्रिएट की जा सकती है। ये वो मौका था, ये वो टाइम था कि जब हम ये सोच रहे थे कि इस तमाम तबाही के दौरान कौन-सी ऐसी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की जाए जिसके अंदर हम अपने लोगों को भी सर्वाइव करा सकें, ना कि सिर्फ़ इंडिविजुअल। इनफरादी तौर पे तो बहुत सारे मौके थे, तो हो जाता, लेकिन उस वक़्त जो असल चीज़ थी, जो लियाकत भाई का जो विज़न था, वो ये था कि इस तमाम हर किसी के पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ और इतने वसाइल और इतनी चीज़ें नहीं होती, इतना विज़न नहीं होता कि वो सर्वाइव कर सके, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। और यही वजह है कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स अभी आप लोगों ने सुने लियाकत भाई से, ये तमाम उसी दौरान ये तमाम आइडियाज़ थे और इनको फिर हमने ये लेके आगे आए हैं। तो डेफ़िनेटली चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें आगे मूव कर रही हैं, चाहे वो लिंक्ड अप हो, चाहे वो लीड अप हो या रियल एस्टेट का हमारा पोर्टल हो, तमाम चीज़ें डेफ़िनेटली एक घर की बुनियाद डालने में और एक 100 मंजिला इमारत की बुनियाद डालने में जो टाइमिंग है और जो तमाम चीज़ें हैं, जो मेहनत है, उसका काफ़ी फ़र्क होता है। तो यही वही डिफ़रेंस है जो यहाँ पे इस वक़्त आ रहा है। लिंक्ड अप का भी ये था कि जिस वक़्त आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो ई-कॉमर्स का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, जो ग्रोथ थी, वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गई थी। यानी कि जो 2018 में, 2019 में लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 2025, 2030 में जहाँ पे ई-कॉमर्स ने पहुँचना था, वो 2020 में सिर्फ़ 1 साल के अंदर उसको क्रॉस कर गई। इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आई, इसलिए कि सब चीज़ें बंद थी और सिर्फ़ वाहिद ज़रिया जो था, अगर किसी ट्रेड का, तो वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी सोचा कि इससे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है और फिर उससे उससे बड़ी बात ये है कि अपने लोगों को किस तरह फ़ायदा दिया जा सकता है। तो इसी को सोचते हुए हमने लिंक्ड अप का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके अंदर हमारी कोशिश है कि जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों, क्लोथिंग की हों, लाइफ़स्टाइल की हों या आगे जाके ग्रोसरी की जो आम जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, वो तमाम इसके अंदर मौजूद हों और उससे आप लोग उसी तरह बेनिफिट उठा सकें जिस तरह यूजुअली लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उठाते हैं। और अभी जो चीज़ है, जब शुरुआत होती है तो आप लोगों की आसानी के लिए हमने वो प्रोडक्ट्स रखी हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं। वो ब्रांड्स मौजूद हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और लोग आसानी से यूज़्ड टू हो जाएँ। और आगे जाके जो हमारा प्लान है वो ये कि इसके अंदर नए ब्रांड्स आएँगे, नई प्रोडक्ट्स आएँगी और ऐसी प्रोडक्ट्स आएँगी जिनके ऊपर लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरर्स ने अपना मार्केटिंग बजट खर्च नहीं किया होगा। तो वो मार्केटिंग बजट बहुत बड़ा मार्जिन होता है। वो जब लिंक्ड अप को मिलना शुरू होगा तो आपको वही एक्चुअल लिवरेज मिलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग का तरीका होता है। इसके अंदर जो लिंक्डअप.कॉम के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हो चुकी हैं, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी अब पेमेंट जो है वो रिसीव की जा सकेगी वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। अभी सिर्फ वायर ट्रांसफर चल रहा था, इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमारे पास आए, प्रोसेस हुए और सक्सेसफुली डिलीवर भी हुए। तो सिर्फ बैंक ट्रांसफर चल रहा था, अब बैंक ट्रांसफर के साथ-साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है। इसी तरह इंटरनेशनल शिपिंग पॉलिसी भी फाइनलाइज़ कर दी गई है कि वो वेंडर्स जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कंट्रीज़ में डिलीवर करना चाहते हैं, बाहर के कस्टमर्स को सेल करना चाहते हैं, वो भी अब यहाँ से प्रोडक्ट्स को अपनी सेल कर सकेंगे। इसी तरह वेंडर की जो केवाईसी थी, इसलिए कि वेंडर का बहुत ज़रूरी है कि उस क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए कि वो हमारे साथ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर वेंडर का जो डैशबोर्ड है, उसके अंदर मौजूद है, वहाँ से वो अपलोड कर सकता है, देख सकता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट एंड वेंडर रिव्यू है, इसलिए कि आपको पता है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस है, वो है कस्टमर सैटिस्फैक्शन के ऊपर। तो उसमें जो कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और जिस वेंडर के साथ उसने डील की है, जिसका वो ऑर्डर उसने रिसीव किया है, प्रोडक्ट रिसीव किया है, उसके बारे में उसको रिव्यू दे सकेगा, वो अपने कमेंट्स दे सकेगा, जिसकी बेस पे हमें पता चलेगा कि कौन-सा वेंडर जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है और कौन-सा वो है जिसके बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं या अच्छा रिव्यू नहीं आ रहा। इसी तरह जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है, आप तमाम जो आपको पता है कि वेंडर कंसल्टेंट के काफ़ी सारे लोगों ने पैकेजेस भी लिए हैं और काफ़ी सारे वेंडर कंसल्टेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेटर एंड अबव रैंक के वो लोग हो गए हैं। तो अब ये वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अपनी यूज़र आईडी दे सकते हैं और वेंडर्स को स्पॉन्सर करवा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो अब हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करें कि जो इसके नेक्स्ट 90 डेज़ का प्लान है, ये तो हो गया जो अभी मैंने आपको बात बताई है। अब जो चीज़ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं काफ़ी सारा, वो है कि अब हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को लेके आना है। ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आना है कि जिसके अंदर आप बाकायदा प्रोडक्ट्स को टारगेट करके आप ये देख सकते हैं कि आपने अपनी मंथली इनकम आपको क्या चाहिए, तो आप सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स को फ़ोकस करके भी अगर काम करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा सिलसिला चल सकता है। इसी तरह डिजिटल करेंसी इंटीग्रेशन, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं
और नेक्स्ट 90 डेज के अंदर इसके अंदर डिजिटल करेंसीज भी इंटीग्रेट हो जाएंगी कि जो वेंडर्स डिजिटल करेंसीज के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, वो उसके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो मार्केट प्लेसेस हैं, चूंकि linkedup.com एक मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस के अंदर काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं। कुछ मार्केट प्लेस ऐसी हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, जैसे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, ईबे का नाम सुना होगा। इसी तरह कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की हैं वो मार्केट प्लेसेस काफी लोगों ने सुनी भी नहीं है, वो बिल्कुल अलग मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरह कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स और गिफ्ट आइटम्स के ऊपर काम करती हैं, जैसे इट्से वगैरह हैं, ये हैं। तो ये वो चीज़ है, लेकिन लिंक्डअप का आपको बता दूं कि लिंक्डअप इन तमाम का कॉम्बिनेशन है, और हम बहुत जल्दी डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे गेम्स होते हैं, ऑनलाइन बुक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, वो भी आपके पास अवेलेबल होंगे यहाँ पे, कि आपने बस उसकी पेमेंट करनी है और फौरी तौर पे आपने डाउनलोड कर लिया और उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो वो ऑप्शन भी लिंक्डअप के ऊपर मौजूद होगा। इसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त चीज वो है एफिलिएट मार्केटिंग लिंक। जो आपकी यूजर आईडी है लिंक्डअप के ऊपर, वो उसके साथ ही एक एफिलिएट मार्केटिंग लिंक आपका क्रिएट कर दिया जाएगा। हर प्रोडक्ट के नीचे जब आप ब्राउज कर रहे होंगे तो वहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा सोशल मीडिया का। आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, सर्कल में, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। जिस वक्त भी वो घूमता रहेगा, लोग आगे फर्दर शेयर करते रहेंगे, कहाँ से कहाँ वो शेयर होता चला जाएगा। जब भी उसके ऊपर कोई सेल होगी तो उसका कमीशन आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो अब आप ये देख लें कि आपके पास एक और एक्टिविटी आ गई कि आप लीडअप से तो कर ही रहते हैं, यहाँ से भी जब आप करेंगे तो ये आपको आगे बेनिफिट देगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये सिर्फ 90 डेज़ की अभी बात की है, लेकिन आगे के जो इसका 2021 का प्लान है पूरा, वो काफ़ी तवील है। और जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हम तो मार्केट प्लेस का खाली काम नहीं कर रहे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बल्कि जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं मार्केट प्लेस के, जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं मार्केट प्लेस के इटसेल्फ अंदर, हम उनको भी यकजा करके लेके आ रहे हैं और एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं, जो कि linkedup.com है। तो ये थी अपडेट्स मेरी तरफ से। आप तमाम दोस्तों को वंस अगेन नए साल की मुबारकबाद भी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप तमाम लोगों को सेहत दे, खुश रखे, और 2021 को हम सबके लिए बेहतर साल कराए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हमारा जो प्रोजेक्ट है लिंक्ड अप, उसके हवाले से, और उसका फ्यूचर प्लान, और अभी बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जो इंशाल्लाह उसके ऊपर करने हैं। आगे बढ़ता चलूँ, एक और इंडस्ट्री को जो हमने अब ब्रिज किया, जिसे रैम्ड अप कहते हैं। रैम्ड अप के नाम से आज आपने नया नाम सुना होगा, रैम्ड अप रियल स्टेट मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, रियल स्टेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी एक कॉम्बिनेशन है दो बड़ी इंडस्ट्रीज का, डायरेक्ट सेलिंग की और रियल स्टेट। रियल स्टेट के बारे में सबको पता है। रियल स्टेट की इस इंडस्ट्री के ऊपर आज बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ी ही मोतबर शख्सियत मौजूद है। मैं उनको दावत दूंगा कि वो बात करें आज इसके ऊपर, और अपना विजन शेयर करें कि हम वो इस रैम्ड अप को लेकर किस लेवल पे वो देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, जो हमारा रैम्ड अप का जो प्रोजेक्ट है, इसको वो कहाँ देख रहे हैं, और इसके लिए बहुत जबरदस्त किस्म के आइडियाज उन्होंने दिए। आज मैं आप सब दोस्तों के सामने उनको मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा, तो प्लीज वेलकम कीजिएगा ब्रदर इमरान खान। थैंक यू वेरी मच लियाकत भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, सारे सुनने वालों को। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव थोड़े से ही मिनटों के बाद नया साल शुरू होने वाला है, आप लोग फिर भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वेरी क्विकली मैं आपको एक ब्रीफ देना चाह रहा हूँ। असल मकसद आप लोगों को रैम्ड अप के बारे में बताना यह है कि इसके लिए मैं आपको तफसील से दावत देना चाहता हूं कि आप एक फ्री सेशन, एक ओरिएंटेशन सेशन मेरे साथ अटेंड कीजिए, जो हमने रखा है सैटरडे को 8 बजे, 2 जनवरी सैटरडे, 5 जनवरी ट्यूसडे, एंड वेडनेसडे 6 जनवरी। तो उस सेशन में मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा, पूरा सिस्टम बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि रैम्ड अप रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जो एलबीएल का नया डिवीजन है, इट्स अ न्यू ब्रांड एंड इट इज गिविंग यू अ करियर अपॉर्चुनिटी। हम उन लोगों को ट्रेन करना चाह रहे हैं, एलबीएल के जो मेंबर्स हैं, एलबीएल के जो लीडर्स हैं, जो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बताइए, अभी थोड़ी देर पहले $10 ट्रिलियन इंडस्ट्री है सारी दुनिया में। विजन हमारा यह है कि हमारे पास जो एलबीएल के प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा नेटवर्क हो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स का, और वो प्रोफेशनल्स को हम ट्रेन करेंगे, हम उनको सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, और हम उनको
बेहतरीन प्रोजेक्ट्स देंगे पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में भी। और लीड अप के जरिए, लीड अप एप्लीकेशन के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हम इनको लीड्स भी देंगे, हम सेल्स और सेल्स पे कमीशंस भी आप को कमाने का तरीका बताएंगे और कैसे आप कमाओगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बट हर शख्स चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्यों हिस्सा लेना चाहता है। अमीर आदमी इसलिए वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हिस्सा लेना चाहता है, या वो अपना जो पैसा है, जो उसकी जो वेल्थ है, वो क्रिएट होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। बड़े बड़े नाम ले लीजिए आप दुनिया में जिन्होंने पैसा मुख्तलिफ शोबों में कमाया हो, वो फिर वो पैसा कमा के वो डालते हैं रियल एस्टेट के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रियल एस्टेट एक वाहिद एक इंडस्ट्री है, एक जगह है, एक एसेट बेस है जहां पे आपका पैसा पैसा कमाता है। योर मनी वर्क्स फॉर यू। आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, वी वर्क फॉर मनी, बट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में योर मनी वर्क्स फॉर यू। सो एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी एंड पुट दैट मनी इनटू एन एसेट, रियल एस्टेट एसेट, जो सिक्योर भी है और जो अप्रिशिएट भी करता है वैल्यू, और उससे रेंटल इनकम भी आती है। तो दैट इज हाउ यू मेक योर मनी वर्क फॉर यू इन अ हलाल वे। ऑब्वियसली आप वो पैसा लेके अगर आप बैंक में डाल दो और इंटरेस्ट कमाओ, तो वहां पे भी पैसा वो कमा के दे रहा है, मगर वो हमारे लिए, आपके लिए वो हलाल के जिम्मे में नहीं आता, वो हलाल के दायरे में नहीं आता। बट रियल एस्टेट अलाउज यू इन हलाल वे टू अर्न मनी। मेरे जो ट्रेनिंग कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया है एलबीएल के लिए, उसमें हमारे पास 12 सेशंस होंगे और हर वीक 2 सेशंस हुआ करेंगे। तो ये 6 हफ्ते का कोर्स है जिसकी मजीद तफसीलात और डिटेल्स मैं आपके साथ, वो जो फ्री सेशन मैंने आपको बताया है, तो ओरिएंटेशन सेशन जो 2 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी को हमने रखा है। बट लिमिट इसमें सिर्फ ये है कि 50 पीपल ओनली, सिर्फ 50 लीडर्स चाहिए, 50 वो लोग चाहिए हमें जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, ये पहला बैच है। देखिए पहले बैच में हम सिर्फ 50 को ट्रेन करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ाएंगे। और हमारा जो विजन है कि ये पाकिस्तान की हद तक कम से कम लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्रोफेशनल नेटवर्क बन जाए विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। और फिर ऑब्वियसली हम इसको सारी दुनिया में फैलाएंगे। मैं अपना तारुफ करा दूं आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री से। 1980 से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने 2004 से लेके 2008 तक 4 साल में मैंने दुबई की, यूएई की टॉप 3 रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी चलाई। मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया था, बहुत ही थोड़े से पैसों में स्टार्ट किया था, और 4 साल के अंदर दिस कंपनी वाज इन द टॉप 3 कंपनीज इन दुबई। 4 अरब डॉलर्स इसकी वैल्यूएशन थी उस वक्त 2008 में, $4 बिलियन। तो मैं आपको वो सब सिखाऊंगा कि कैसे पैसे के साथ या बगैर पैसे के आप कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसे कमा सकते हो और बड़े पैसे कमा सकते हो। तो मेरी ट्रेनिंग में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, पहला मेरे मेरे नॉलेज में पहला एक इंस्टीट्यूशन है एलबीएल, जो रेम्ड अप की शक्ल में आपको ट्रेन करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे और आपको लीड्स भी देंगे और आपको एक पैसे कमाने का तरीका देंगे थ्रू द रेम्ड अप अपॉर्चुनिटी इन एलबीएल। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है कि अभी वी आर कमिंग अप टू द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए नया साल बहुत खुशियों का लेकर आए। May Allah keep you safe, healthy, happy, prosperous, successful. मेरी दुआएं आपके साथ है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जो है वो ये सेशंस अटेंड करेंगे, ये ओरिएंटेशन सेशंस। इसकी मजीद डिटेल्स लियाकत भाई आपको देंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ, दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ 50 लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जो सीरियस हैं। ओके, ट्वाइस अ वीक ट्रेनिंग सेशन होगा 1.5 घंटे का, और ये 6 हफ्ते के लिए होगा। तो टोटल 12 सेशंस। ओके, मगर पहला सेशन जो है उसमें मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा क्यों आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में
इन्वॉल्व होना चाहिए, क्यों एक बुनियादी जरूरत है कि हर आदमी को रियल एस्टेट, चाहे वो आप बायर हैं, चाहे आप सेलर हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मैनेजमेंट करना चाहते हैं या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये पूरे चीजें, पूरे एंगल्स, पूरे जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, ये मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें सीरियस होगे और इसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई हैंड यू बैक टू ब्रदर लियाकत। थैंक यू लियाकत भाई। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में रेमडेप का जो एक विजन है वो शेयर किया कि हम चाहते हैं कि पूरे हम इसको पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान से शुरू करना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर इसको ग्लोबली लॉन्च करेंगे। मैंने जब ये आइडिया शेयर किया तो हमें अरब मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत सारी मार्केट से, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे लोग रियल एस्टेट, तो इसलिए ये रेमडेप का आइडिया जो रेमडेप एकेडमी के नाम से, और अभी आप जाके वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। मजीद ओरिएंटेशन सेशन होंगे जैसे इमरान भाई ने बताया, उसके अंदर हम आपको मजीद इसकी डिटेल बताएंगे, लेकिन एक बहुत यूनिक और जबरदस्त किस्म के अंदाज से हम इंशाल्लाह 2021 में रेमडेप के साथ उतरेंगे। न्यू ईयर स्पेशल, अब मैं अपने आखिरी इसकी तरफ बढ़ता हूँ। न्यू ईयर स्पेशल क्या क्या है, बहुत सारे दोस्तों की बड़ी सख्त किस्म की मुझे डिमांड थी, लीडर्स की तरफ प्रेशर था कि हमारे जी कुछ इंसेंटिव्स हैं उनको इंक्रीज करें, लास्ट डेज थे, बैंक्स ने पेमेंट नहीं दी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो मैंने आप तमाम दोस्तों के लिए न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स डिजाइन किए हैं और बहुत सारे इंसेंटिव्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। सबसे पहले तो आपका जो लीडरशिप अवार्ड है वो टिल 29 जनवरी 2021 तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। दोबारा से अपना जो BLA अवार्ड है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की डिमांड थी तमाम जगहों से, तो इसको मैंने इंक्रीज कर दिया है। गिफ्ट बंडल, गिफ्ट पॉइंट्स अगेन, और ये लास्ट एक्सटेंशन है, ये सिर्फ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के ऊपर हम अपनी प्री लॉन्च कर रहे हैं। इस प्री लॉन्च की सेलिब्रेशन की वजह से ये जो 25% गिफ्ट पॉइंट कम होने थे उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ टिल 29 जनवरी 2021 में। जो बंडल्स के अंदर 25% गिफ्ट अमाउंट कम होनी थी उसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन और प्री लॉन्च की वजह से इनको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लैटिनम एंड हायर, जैसे अगर कोई प्लैटिनम एंड हायर जस्ट 500 पाउंड GBP की कोई भी प्रोडक्ट बाय करेगा, सॉरी स्पॉन्सर करेगा, या अगर वो तो वो क्वालिफाई कर जाएगा BLA अवार्ड के लिए। और अगर कोई एग्जेक्टिव सीनियर एग्जेक्टिव है तो वो जस्ट 1000 GBP की प्रोडक्ट डायरेक्टली स्पॉन्सर करेगा और वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये तमाम इंसेंटिव्स मैं इंक्रीज कर रहा हूं 29 जनवरी 2020 प्री लॉन्च और न्यू ईयर स्पेशल के ऊपर, ताकि आप लोगों को लिए जो अगर मुझे इस बात का अंदाजा है कि बैंक्स आखिरी डेट्स में पेमेंट्स नहीं देते, बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाह रहे थे, प्रोडक्ट बंडल बाय करना चाह रहे थे, वो BLA अपना लीडरशिप अवार्ड जो है वो रिस्टोर करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो जो हैपनिंग होती है दिसंबर एंड के ऊपर क्लोजिंग होती है, बैंक्स की भी वो पेमेंट नहीं देती, इस वजह से वो रह गई थी। तो बहुत सख्त किस्म की डिमांड थी, उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 1 महीना और स्पेशली प्री लॉन्च के इस इवेंट की इस मौके के ऊपर मैंने 1 महीना आपको एक्सटेंड कर दिया है, तो आप इसको आप एंजॉय कर सकते हैं सही तरीके से। लेकिन न्यू ईयर रेमडेप स्पेशल भी आपके लिए। रेमडेप स्पेशल ये है कि 2 days फ्री ट्रिप इन मार्च 2021 फ्रॉम कराची टू ग्वादर एंड बैक टू कराची। ये आपके लिए जबरदस्त किस्म का इंसेंटिव मौजूद है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत ही आसान कर दिया गया। कोई शख्स भी एक भी GDA बोलान सिटी या एंकर सिटी में प्लॉट बाय करेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा 2 days के इस ट्रिप के लिए। या अगर कोई दोस्त प्लॉट खुद नहीं बाय करता, वो 2 लोगों को स्पॉन्सर करता है, उसके रेफरेंस से 2 लोग आके प्लॉट लेते हैं तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा इस ट्रिप के लिए। ये इंसेंटिव 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक मौजूद होगा। 1 महीने के लिए इंसेंटिव मौजूद है, इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये जो भी प्लॉट आप सेल करेंगे उस हर खरीदने वाला वो क्वालिफाई कर जाएगा उस ट्रिप के लिए। और अगर जो आप लेके आ रहे हैं, अगर आप 2 प्लॉट स्पॉन्सर करते हैं तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे उस ट्रिप के लिए। तो ये जबरदस्त किस्म का आपके पास न्यू ईयर रेमडेप स्पेशल मौजूद है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ और भी आपके लिए स्पेशल मौजूद है। एक और जबरदस्त तरीके से हम उतरे हैं, प्लैटिनम इंसेंटिव है न्यू ईयर स्पेशल के लिए, और इसमें मैंने एक जबरदस्त किस्म का LC4 जो आपकी बड़ा और हमारा सबका, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के पास मैक्सिमम LC4 मौजूद हो। और ये आपने बेचने नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आपका रियल एसेट्स है जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। उनको बेचने के लिए नहीं दे रहे आपको, आपने इसको सेव करना है, रखना है। ये फ्यूचर है आपका। जब आपके रेमडेप का, जब आपका लिंक्ड अप का, जब लीड अप का प्रोजेक्ट ऊपर जा रहे होंगे, जब वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपने उन प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत करनी है एज अ कम्युनिटी। ये एसेट्स आपके लिए एसेट्स बनता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वहां पर उसका यूटिलाइजेशन होगा तो ये 21 मिलियन बहुत ही इसकी डिमांड टाइट होती चली जाएगी, और जितनी इसकी डिमांड टाइट होती चली जाएगी उतनी इसका रेट बढ़ेगा जब इसका पीछे रियल यूज शुरू हो चुका होगा। तो ये आपको गिफ्ट कर रहे हैं हम अगले 3 महीने के लिए। लेकिन पहले महीने में आप 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कोई बंदा प्लैटिनम बनेगा तो 400 LC4 उसको गिफ्ट अवार्ड हो जाएगा। और अगर फरवरी 1 से लेकर
28 या 29 फरवरी तक, पूरे फरवरी के महीने में कोई शख्स भी अगर प्लैटिनियम बनेगा तो उसको 300 LC4 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर मार्च के महीने में वो बनेगा तो 200 LC4 बनेंगे। तो इसलिए जल्दी कीजिए, अपने लोगों को बताइए, जो लोग नजदीक हैं प्लैटिनियम बनने के, तो जनवरी के महीने में बने ताकि वो मैक्सिमम गिफ्ट यहां से ले सकें। तो ये एक न्यू ईयर प्लैटिनियम स्पेशल आपके लिए मौजूद है, जिसका आप मैक्सिमम तरीके से और जबरदस्त तरीके से टिल 31 मार्च तक इस इंसेंटिव को लेके, लेकिन सबसे बड़ा यानी आपको 400 300 हर महीने एक 100 कम होते चले जाएंगे। तो अब आपने ये डिजाइन करना है कि किस तरह से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं। उसके साथ साथ ओवरऑल प्रोजेक्ट प्री लॉन्च पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जनवरी 2021 एंड फुल लॉन्च विल बी हेल्ड इन मई 2021। याद रखिए, इट्स अ पीरियड, ये जितना भी पीरियड है ये सारा प्री लॉन्च पीरियड है। इसके अंदर कोई चीज अगर आप देखते हैं, आप सजेशन करें, आप अपनी सजेशंस दें, अपना फीडबैक दें, क्योंकि हमने इसको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना, आप और हम सब ने मिलकर इसको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। तो कोई चीज भी परफेक्ट कंप्लीट नहीं होती। कोई भी आपकी तरफ से कोई चीज आप देखते हैं तो आपको फुली आप अपने लीडर्स के जरिए, अपनी टीम के जरिए से या सपोर्ट के ऊपर अपनी मेल करें, अपने सजेशंस भेजें कि किस तरह से आप और हम मिलकर इस सिस्टम को ऊपर लेके जा सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इनको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। हमारा जो विजन है वो विजन क्या है? By combining LBL project with the successful industries, our vision to make them renowned brand around the globe। याद रखिए, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि हमारा जो विजन है, आपको विजन शेयर करना बड़ा जरूरी था आज इस प्री लॉन्च के मौके के ऊपर, कि हमने सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज को उठाया है, उन इंडस्ट्री को कंबाइन किया है। अब जो कंबाइन किया तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ये ब्रांड बने फ्यूचर में, ग्लोब में, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोब में ये एक ब्रांड की शक्ल में सामने आए। ब्रांड बनने के लिए याद रखिएगा, जब आपका विजन ये हो, जब आपका माइंडसेट ये हो, तो फिर ये ओवर द नाइट हैपन नहीं होता। फिर ये रातों रात ये पॉसिबल नहीं है कि रातों रात ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो विजन है, जो मकसद है, इसीलिए हमने सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज को उठाया है। ऐसा नहीं किया कि कोई भी इंडस्ट्री मिली हमने उसके ऊपर उठाया और काम कर दिया। तो हमने सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज को कंबाइन किया है। जब आप सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज को कंबाइन करते हैं तो देन डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड ये चीज है, हमारा जो विजन है, जो माइंडसेट, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने किन बड़ी इंडस्ट्रीज को अपने साथ कंबाइन किया है। जब उन बड़ी इंडस्ट्रीज को कंबाइन किया है, अच्छे प्रोफेशनल्स लोग अपने साथ लेके आए, तो उसके पीछे जो विजन है, जो मकसद है, वो ये है कि इन प्रोजेक्ट को ब्रांड बनाया जाए, इन प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि अगर हम इनको ब्रांड नहीं बना सकेंगे तो फिर ये काम करने का मकसद नहीं है। तो ब्रांड रातों रात नहीं बनते, उसके लिए आपको भी पेशेंस से चलना है और हमने भी पेशेंस से चलना है। तो इस विजन को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये विजन क्या है। जब इस विजन को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप पेशेंस से चलेंगे, फिर आप जल्दी नहीं होगी, और फिर आप और हम मिलकर इस सारी चीजों को बहुत जबरदस्त लेवल पे सक्सेसफुल कर लेंगे। याद रखिए, रॉन्ग इज रॉन्ग स्टिल इफ एवरीवन इज डूइंग इट, एंड राइट इज राइट स्टिल इफ नो वन कैन। तो हमने सही करना है, चाहे कोई कर रहा हो नहीं कर रहा हो, क्योंकि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सही कर रहे होंगे तो सही करने वाले लोग हमारे साथ आ जाएंगे। हमने गलत नहीं करना, चाहे सारी दुनिया वो कर रही हो। इस बात को माइंड में रख के बढ़िएगा, क्योंकि ये हमारा स्लोगन है कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। चाहे सारी दुनिया कर रही हो तो हम सारी दुनिया को देखकर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने राइट डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी है, लोग हैं, और उनको एक सक्सेसफुल रियल बिजनेस मॉडल देना है। 2020 was the year of challenges, the whole world, the new, पूरी दुनिया के लिए एक जो साल था 2020 का एक चैलेंजेस का ईयर रहा। और now we are entering in 2021 with the new hopes, new dedication, new commitments. So stay tuned with us, हमारे साथ रहिएगा। आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात होगी, हमारी स्पेस स्लो होगी, वो अट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन रियल मानों में प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जहां पर आपको कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और अपने लोगों के सामने कभी आपको ये खराब नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रियल मानों में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो एलबीएल का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। एलबीएल की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए हाजिर हैं, वो बड़ी इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन आपके लिए हाजिर है। आपके सामने पूरा विजन, पूरा मकसद, पूरा ऑब्जेक्टिव रख दिया है। नाउ एलबीएल के साथ अपने सफर का आगाज करेंगे। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को एग्जैक्टली 12 बजे आज हम इंटर हो रहे हैं 2021 में, इन तमाम प्रोजेक्ट की प्री लॉन्चिंग के साथ, इन तमाम प्रोजेक्ट के साथ, इस विजन के साथ, इस कमिटमेंट के साथ, इस डेडिकेशन के साथ आप तमाम दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर 2021 विद लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट। एक बात याद रखिए, इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे की इस सफर का आगाज रखेंगे। ये प्रोजेक्ट आज प्री लॉन्च पीरियड में शामिल हो चुके हैं। आप सब दोस्तों को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2021। आप सब दोस्तों का आज के इस प्रोग्राम पे आने का और इस नए साल के इस जगह पे इन तमाम प्रोजेक्ट्स के प्री लॉन्च इवेंट्स में एक बड़ी तादाद में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपके साथ। इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला ये 2021 हम सब के लिए खुशियों का साल लाए, हम सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर।